आगे बढ़ना तो हर किसी का सपना होता है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे मैनेजर के बराबर मेरी सैलरी हो जाए और मैं भी जल्दी से जल्दी अपने मैनेजर की बराबर की पोजीशन पे पहुंच जाऊं। आपको मैं एक लाइन देता हूं, ये स्क्रीन पे एक लाइन दिख रही है। अब मैं आपको कहता हूं कि ये लाइन जो है इसको छोटी करना है, बिना इसको मिटाए, बिना इसको टच किए आप इसको छोटा कैसे करेंगे। तो यहां पर सीधा सा सिंपल सा है कि यहां पर हम एक लाइन और लंबी सी खींच दे रहे हैं। अब कोई भी देखेगा तो वो बता देगा ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है। ऐसा ही ये जो छोटी लाइन है ये आपका मैनेजर है। आपका जो मैनेजर है, अब आपको उसको कॉपी करना है और उसको छोटा करना है। यानी कि जो मैनेजर की क्वालिटी है वो अपने अंदर लानी है, तब आप जाके उसकी बराबर की सैलरी पहुंचेंगे, उसकी बराबर ग्रोथ करेंगे। यहां पर मैं आपको 5 ऐसे स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो आप अगर अपनी जॉब लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कौन कौन सी है ये चीजें, चलिए जानते हैं। क्या आपने देखा है कि आपका जो मैनेजर है उसकी सैलरी क्यों ज्यादा है, उसकी पोजीशन क्यों ज्यादा है? तो नंबर ऑफ इयर्स का उसको एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज ये है कि उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट बन चुके हैं, स्किल्स अच्छी है, रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है और उसको जॉब ढूंढने के आपसे ज्यादा तरीके आते हैं। ये सारी चीजें जो है ये मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको फोकस ऑन रीच, आपको करना है फोकस ऑन रीच। रीच का मतलब है विस्तार। आप अपने मैनेजर से अगर आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको और भी ज्यादा विस्तार करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जगह आपका जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो पहुंचना चाहिए। ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। आपका मैनेजर ये दोनों चीज करता है, वो ऑफलाइन भी अप्लाई करता है और ऑनलाइन भी बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई करता है। तो आपको रीच बढ़ानी है, जितनी दूरी तक, जितना ज्यादा लोगों तक आपका रिज्यूमे पहुंचेगा आपके पास अपॉर्चुनिटी उतनी आएगी। तो यहां पर आपको दायरा क्या बढ़ाना है, एम्प्लॉयर तक पहुंचना है। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ऑनलाइन रिज्यूमे से सेलेक्ट करके कॉल करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ऑफलाइन लोगों को कांटेक्ट करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको दोनों जगह अवेलेबल रहना है। तो टॉप 10 जितनी भी ऑनलाइन साइटें हैं, वेबसाइटें हैं नौकरी के लिए, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के और बराबर कंटिन्यू वहां पर आपको अपडेट करते रहना है, देखते रहना है। और आपको ऑफलाइन भी यही प्रयास ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में करना है। दूसरी चीज है रिकॉल वैल्यू इन यू। आपको रिकॉल मतलब आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी चीजें हैं जिससे आप इस जॉब में टिके हुए हो, यहां तक पहुंचे हो, उसको बार बार अपडेट करते रहना है, अपडेट करना है और उसको मतलब और ज्यादा से ज्यादा अच्छा उसको इंप्रूव करना है। तो रिकॉल वैल्यू, हमेशा अपनी स्किल्स को अपडेट करना है। आपके पास जो भी फोन इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं कि साल में 2-3 बार नए नए अपडेट आते हैं। आपके फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है जिससे आपका फोन बहुत अच्छा और स्मूथ चलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी स्किल्स के अंदर भी करिए। अपने जॉब से रिलेटेड कुछ नई स्किल सीखिए, कुछ जो पुरानी है उनको अपडेट करिए, उसमें क्या चीजें नई आई हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है, फोकस ऑन द राइट कंपनी। आप एक कैटेगरी चूज कर लीजिए, कंपनी का कुछ ग्रुप चूज कर लीजिए कि मुझे इस तरह की कंपनी में जाना है, इस तरह के सेक्टर में जाना है, इस तरह के सेगमेंट में जाना है। उसी से जुड़ी हुई कंपनियों पर अपना फोकस करिए, वहीं पर रिज्यूमे शेयर कीजिए, वहीं पर मेहनत करिए, उसी कंपनी के तरह अपने जवाब, सवाल जवाब, स्किल सेट, ये सारी चीज आपको करनी है ताकि वहां से कभी कॉल आती है इंटरव्यू के लिए तो आप फेल ना हो। एक तो बहुत मुश्किल से कॉल आती है और उसमें भी आप फेल हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। चौथी जो चीज है जो आपके मैनेजर करते हैं वो है फोकस ऑन रेफरल। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नेटवर्क बना के रखते हैं, अपने सीनियर से, जूनियर से और बहुत सारे कंसल्टेंट से, बहुत सारे एचआर फैकल्टी से, रिक्रूटर से वो बहुत अच्छा कांटेक्ट बना के रहते हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब की अपडेट आती है। ये काम आपको भी करना है, आपको भी इस तरह का नेटवर्क जो है बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच रखनी है, अपडेट रहना है। कई बार हम जोश में ये सब चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन 6 महीने में ही फिर हम बोर हो जाते हैं और धीरे धीरे वहां से हमारे कॉन्टेक्ट टूटने लगते हैं। लेकिन ये कंटिन्यू करना है,
ये आपके मैनेजर करते हैं, इसीलिए वो आज इस लेवल पर हैं। तो आपको लाइन छोटी करनी है ना, मैनेजर से ज्यादा स्किल्स और उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको कॉपी करके उससे ज्यादा इंप्रूव करके आपको अप्लाई करना है। अब जो लास्ट वाली बात मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन रीमार्केटिंग। अभी तक आपने जो चीज किया इसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कह सकते हैं। जो भी हम शुरू से बात कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं एक जॉब पाने के लिए, जॉब में टिके रहने के लिए, ये सब मार्केटिंग का एक तरीका है। रीमार्केटिंग, हमेशा अपने आप को समय के अनुसार क्या चीजें चल रही हैं अपडेट करके अपने को रीमार्केटिंग करनी है। इन सभी जितने भी पॉइंट बताए इन पे दोबारा से फोकस करना है, कहां पर मैं वीक हूं, क्या मैं और अच्छा कर दूं, क्या ऐड करके और मैं चीजें करूं। इससे आप रीमार्केटिंग करेंगे तो आपकी जो समय समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा जॉब के ऑफर आएंगे। आप ये करके देखिए, सीधी सी बात है। अगर आपको ऊंचाई पर जाना है तो ऊंचाई पर जो बंदा बैठा हुआ है वो कितनी मेहनत कर रहा है एक जॉब पाने के लिए, और कितनी कम्युनिकेशन, कितना नेटवर्क वो स्थापित कर रहा है, आपको उससे बड़ा नेटवर्क और कम्युनिकेशन बनाना है। उसकी स्किल से अच्छी स्किल सीखनी है, तभी आप जल्दी से मैनेजर बनेंगे, ऊंची पोजीशन पे जाएंगे, सैलरी इंक्रीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और अगर आप अपने सीमित दायरे में रह के ये सारी चीजें ट्राई करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा एक मैनेजर बनने में, सैलरी बढ़ाने में। क्योंकि जमाना कंपटीशन का है, तो जो जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था।